गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंश्योर पाथवेज टू एक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो इस सब्जेक्ट पे है कि जिसके बारे में आजकल लोग बहुत बातें कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाला है। कहीं ना कहीं लोगों से पूछा जा रहा है कि आपका फ्यूचर ऑफ वर्क कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं ये भी समझने की बात हो रही है कि ये कैसे हमारे आज की दुनिया में ये इम्पैक्ट कर रहा है या कर सकता है, और इससे कितने लोगों पे असर हो सकता है। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हुए तो हम पे क्या होगा, क्या हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए। ऐसे कई सारे जो सवाल हैं ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चल रहे हैं। तो हम भी इसके बारे में बात करते हैं, हम भी इसके ऊपर काम करते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं कि एआई है क्या। जी समझ गए। तो टॉपिक है यू एंड एआई। एआई है क्या और ये हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पे बेसिकली जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड। एआई एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसको समझने के लिए काफ़ी समय चाहिए और आपको हमको समझना चाहिए अगर हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। सो एआई को क्विकली समझ लेते हैं। एआई जो है आज की डेट में सब इसके बारे में बातें कर रहे हैं। और एआई का जो फुल फॉर्म है इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी जो है, मशीन जो है वो सोचती है, लर्न करती है और डिसीजन मेक करती है। हमारे आम रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई कहाँ पे है? एआई आपके फ़ोन के फेस लॉक में है, आपके ट्रैफिक अपडेट्स में है, आपके मूवी शोज़ आप देखते हो उसमें है, आप स्क्रॉलिंग करते हो फेसबुक, इंस्टा और एनी सोशल मीडिया में, वहाँ पे है, क्योंकि वो आपको उस तरीके की रिकमेंडेशन देता है। बट एआई जो है वो ह्यूमन नहीं है, ये स्टिल इट इज़ अ मशीन। बट एआई जो है ना आपका एक पैटर्न फॉलो करती है, वो आपके डेटा से लर्न करती है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, तो वो आपको समझ के फिर वही चीज़ें आपके सामने रिकमेंड करती है। अगर रॉन्ग डेटा हो या बायस हो तो डिसीजन भी उसी तरीके के हो जाते हैं। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एआई में क्या डेटा फीड कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एआई इज़ पावरफुल बट नॉट मैजिक, बिकॉज इट इज़ बिल्ड बाय ह्यूमन एंड इट रिफ्लेक्ट्स अस। जो हम सोचते हैं वही हमको रिफ्लेक्ट करता है। सो आज की डेट में अंडरस्टैंडिंग एआई इज़ द फर्स्ट स्टेप to using it wisely. Let us understand how AI learns from you, right? As I said कि आप कोई पोस्ट करते हो या सोशल मीडिया में जाते हो या आप कोई रिकमेंडेशन एक ही वीडियो को बार बार देखते हो, या तो एआई क्या करता है ना, एआई आपके पैटर्न को लर्न करता है और उसी बेसिस पे आपको एड्स या रिकमेंडेशन शेयर करता है। इसको कहा जाता है आपका मशीन लर्निंग। एंड उसी बेसिस पे एआई जो है आपका डेटा कलेक्ट करता है। आप देखेंगे फेसबुक में कोई ऐड आ गया तो आपने अगर उसको 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड आपने देख लिया तो उसी तरीके की चीज़ें आपके पास बार बार आएंगी, बिकॉज इट एआई इज लर्निंग फ्रॉम यू। एक क्लिक जो भी आप करते हो वही आपको वो शो करता है और इसी हिसाब से आपकी वो कैन शेप व्हाट यू थिंक, बाय और बिलीव। लेकिन इसमें हमको बहुत ही केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एवरी टैप इज़ ए लेसन योर एआई लर्न एक्चुअली। तो जो भी आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, वो आपका एआई उसको समझता है और डेटा को कलेक्ट करके एक डेटा बैंक भी बैकएंड में बना रहा है। एआई की जो ना गुड साइड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें थोड़ी बहुत जानकारी नहीं रहती तो हम उसकी बैड साइड भी बना देते हैं और हम उससे डरने लग जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए आज की डेट में, इट्स नॉट अबाउट रोबोट्स और एड्स, इट इज़ सेविंग लाइफ्स टू। हाउ? इन हेल्थ केयर एआई हेल्प्स डॉक्टर डिटेक्ट डिजीज ईजिली। वो डेटा कलेक्ट होता है, सिस्टम होता है, तो फटाफट उसके डिजीज़ के बारे में, पेशेंट के बारे में पता चल जाता है। इन फार्मिंग में प्रिडिक्टिंग वेदर, इम्प्रूव क्रॉप यील्ड्स, राइट, वो बताता ही देता है। एजुकेशन में आपको पर्सनलाइज लर्निंग दे देता है फॉर एवरी स्टूडेंट्स। और डिजास्टर रिलीफ में एआई हेल्प्स ट्रैक वाइल्ड फायर्स और फाइंड मिसिंग पीपल। इतना आपको एआई हेल्प करता है। ऐसे मल्टीपल चीज़ें होंगी जहाँ पे एआई आज की डेट में हमको हेल्प करता है। एआई कैन बी ए फोर्स फॉर गुड व्हेन इट इज़ यूज इट रिस्पॉन्सिबली। ये अगर इसको अच्छी तरीके से हमने यूज़ किया तो ये आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आएगा और अच्छी चीज़ें आपके सामने रिकमेंड करेगा। सो द की इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी इज़ टू हेल्प पीपल, नॉट टू रिप्लेस देम, जो आज की डेट में बहुत बड़ा सवाल है। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो रिस्क है एआई से वो क्या हो सकता है। एआई स्मार्ट बट इट इज़ नॉट ऑलवेज फेयर और सेफ। कई एग्जाम्पल इसके हैं, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। एआई जो है वो आपके डेटा के बेसिस पे ट्रेंड होता है। जो भी आपका डेटा होता है, it can make unfair choices also if it is unbiased, if it is biased, like denying loans or maybe misjudging the job candidates, or it can also spread misinformation or invade privacy
बाय ट्रैकिंग द बिहेवियर, राइट। एआई जो ग्रो करता है और ग्रो करेगा, इट मे चेंज हिज जॉब्स और इट द जॉब्स में गेट डिसअपियर। जो आज की डेट में हम कोई सोच रहे हैं कि ये जॉब चल रहा है, बट हो सकता है जैसे एआई ग्रो करेगा काफ़ी चीज़ें जो है बदल जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। एआई रिफ्लेक्ट्स वही करता है या एआई वही दिखाता है जो हम उसमें फीड करते हैं। अगर हमारा डेटा बायस है तो वही दिखाएगा, अनबायस्ड है तो वही दिखाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू फीड विद द ट्रांसपेरेंसी, विद द फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन एवरी एआई सिस्टम वी मेक। अब एआई ग्रो कर रहा है तो आपको अपने को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। द एज ऑफ एआई में हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि एआई आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। सो यू हैव टू बी स्टे इन कंट्रोल, लाइक बी अवेयर व्हाट यू शेयर ऑनलाइन। ऑनलाइन जो भी शेयर करते हो उसके लिए आप थोड़ा सा सोच के कीजिए कि आप करने वाले हो। चेक ऐप की जो आपकी परमिशंस होती है, ऐप की रीड प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, थिंक बिफोर यू पोस्ट, राइट। और एआई डीप फेक्स कैन नाउ फेक वॉइसेस और फेसेस ऑल्सो, वो भी करता है, आपकी फेक वॉइस या फेक फेसेस भी बनाते हैं। सो ऑलवेज वेरीफाई बिफोर बिलीविंग व्हाट यू सी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं आप कोई फेक चीज़ देख रहे हो और बाद में पता चलता है जब ओरिजिनल बंदे से मिलते हो बोलते हैं यार मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। डिजिटल अवेयरनेस इज़ योर बेस्ट डिफेंस इन एआई ड्रिवन वर्ल्ड। सो डिजिटल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एआई वर्ल्ड में रहना है। सो स्टे स्मार्ट, स्टे स्केप्टिकल एंड स्टे सेफ विद एआई। फ्यूचर क्या है इसको लेके अभी भी काफ़ी चर्चा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इन डिटेल। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि वेदर एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस और जॉब्स, क्वेश्चन हाँ या ना में है। हम आज जो देख रहे हैं हम उसी के बेसिस पे हम बातें कर रहे हो जैसे चीज़ें, और ये भी ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आया और चीज़ें ख़त्म हो गई, ये भी ग्रो कर रहा है, समझ रहा है बेसिस ऑफ आवर बिहेवियर। AI definitely can do things faster, but when it comes to judgment or empathy or creativity, आज की डेट में ये still it is with the human, right? A real collaboration is needed. When हम जब बात करते हैं कि आपको collaborate होके काम करना है, human side of it, लेकिन जब कल AI आएगा तो आपको और AI को साथ में मिलके काम करना पड़ेगा, and we need to use AI as a tool to solve the problems, right? The future of AI or human. What is future? Is not the future is AI or human. The future is AI and human. They need to collaborate together. Or one more thing we have to keep thing in our mind is that let's shape a future where technology serve people, not the other way around. Think about it. Thank you very much listening to me, Shiv Rawat, Pathways to Excellence.